मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम एंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 0.02 एंड 0.002 इज इक्वल टू। पहले आपको एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे आप चाहें तो इसको जब भी आपको एग्जाम में आएगा जेएनवी के, इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद लगा है, 1 डिजिट के बाद, तो 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल कितना लगा है, 2, देखिए यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा है तो 2 हो गया। यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगा है तो 3 हो गया, ठीक है। तीनों को जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 3 6। अब 6 डिजिट के बाद लगेगा तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब किसी में 6 डिजिट के बाद नहीं लगा है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई बनाते हैं, मान लीजिए कितना है 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई करना किसे 2 से, तो कितना आएगा आंसर 2 2 4। 2 से 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। एक अंक के बाद लगा तो 0 लगा देंगे, पहले का आंसर आ गया। इन दोनों को हम लोगों ने निकाल लिया। अब जितना आंसर आया उसको इसमें करेंगे, तो 0.4 आया है, 0.4 को मल्टीप्लाई करना है किसमें, तो इसको ऊपर लिख लीजिए 0.02। किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं, किसी को भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.4 से, जो हमारा आंसर है 0.4 से। देखिए 4 2 8, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 से करेंगे इसको भी तो 0 ही आएगा। यहाँ पे तो 0 से करेंगे तो सब 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 आया है 0 0 0। अब डेसिमल देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 1 2 3 डिजिट के बाद लग गया। उसके बाद क्या करना है हमको, 0.008 को मल्टीप्लाई करना है 0.002 से, 0.002 से आपका आंसर चला आएगा। 8 2 8 16, 1 कैरी है। जब 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, कैरी वाले को लिख देंगे। यहाँ पे करेंगे तो 0 ही, यहाँ पे भी करेंगे तो 0। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। मतलब कितना है, 4 अंक है, 4 डिजिट है तो 4, मतलब 4 यहाँ पे नंबर है या डिजिट है तो 4 0 लिख देंगे। फिर से यहाँ पे 2 स्थान छोड़ेंगे, 1 और 2, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर से कितना 0 1 2 3 4, फिर से 0 से ही करना है तो फिर से उतना ही आएगा 1 2 3 4। सबको कर लेंगे 6 1, इसको जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे 0 ही आए, यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 ही आएगा और यहाँ पे भी 0 0। तो देखिए कितना अंक के बाद लगेगा, 3 ऊपर भी है, 3 अंक के बाद लगा है डेसिमल। यहाँ पे भी 3 अंक के बाद, मतलब 3 3 6 अंक के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगेगा 6 डिजिट के बाद। तो चाहे तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं जैसे मैं अभी बताया, नहीं तो आप नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल ऐसे जैसे मैं बताया वैसे बना लीजिएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, कौन 1 के इक्वल है, यही बताना। निम्नलिखित में से कौन 1 के इक्वल है, ये हमको बताना है। तो सॉल्व करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो सॉल्व करके आप चेक कर लेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है कितना 0.7 लिखा है इंटू 6, और इसको मल्टीप्लाई करना इससे। तो चलिए कर करके चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 2 5 जा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे तो कितना होगा 7 6 जा, ठीक है। तो कर लेते हैं 0.7 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 7/10 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई है 3 है, अपन कितना बचा है 5 × 42 है तो 42। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 7 3 जा 21, ये वाला ऊपर होता है, 10 1 जा 10, ठीक है। और ये वाला किस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 1 21, तो इतना आ गया। अब देखिए आपको मैं बता दूं 21/10 था, ये डिवाइड में है तो डिवाइड 210 लिख लेंगे अपन 1, ठीक है। फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 21/10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो देखिए ये वाला तो 10 बार में हो जाएगा तो 1/100 आ जाएगा। ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। अब इसको चेक कर लेंगे, बारी बारी से सबको हमको चेक कर लेना है। तो कितना है 0.7 है, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए कितना फ्रैक्शन में चेंज करके 7/, इसको मैं कर रहा हूँ 7/10 इंटू 6 अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए 1.0 का मतलब 1 ही होता है, इंटू 42/10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, 7 6 जा, या फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया 2 से इसको डिवाइड किया 2 3 जा, 2 से इसको किया 2 5 जा, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। 5 है तो 5 लिख लेंगे अपन 42 1 जा 42 और 10 1 जा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। ये वाला डिवाइड में, तो डिवाइड कितना लिखेंगे 42/10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो होता है मल्टीप्लाई में चेंज होता है, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे। तो 5 2 जा और 21 2 जा, 2 2 2 जा, 2 2 से 2 डिवाइड हो गए एक बार में, 2 1 जा 2,
ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 1 जा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन किस में आया है, सेकंड में आपका 1 आया है, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। इसमें थोड़ा गति की जरूरत होगी आपको, मतलब थोड़ा फास्ट आप करेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 90 सेकंड का टाइम होता है सेकंड्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 9, कौन 9 के इक्वल हमको बताना है। तो यहाँ पे 9 के इक्वल, इसको भी हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है। तो 0.006 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 6 0 0 और 0 0 9, कितना अंक के बाद लगा है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद लगा है। तो 3 डिजिट के बाद मतलब 0, यहाँ पे आपका आंसर कितना माना जाएगा, 0.090 इतना आ रहा है। 9 का हमको इक्वल दिखाना है, तो रॉन्ग हो गया हमारा। अब इसको चेक कर लेंगे, 0.060 को 15 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 6 5 जा 30, 3 कैरी है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 में 0 करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 1 6 जा 6, 0 और 0 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 0 0। देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद 0 1 2 3, यहाँ पे 0 है, तो ये तो आ जा रहा है 0.9, मतलब 0.9 आ रहा है। ये भी रॉन्ग हो गया, हमको 9 के इक्वल दिखाना है, इतना नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर से क्या बचा है 150 और कितना है 0.600, इसको करके चेक कर लेते हैं। तो अगर 0 से करेंगे तो 0 ही आता है, सबको 0 लिख लेंगे। 5 से जब करेंगे तो 5 6 जा 30 हो गया, 3 आ गया कैरी, 3 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर से 1 से करेंगे तो 0 0 1 6 जा 6 और यहाँ पे 0, तो 0 0 0, यहाँ पे भी 0 6 9 और यहाँ पे 0 1 2 3, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यहाँ पे भी आपका रॉन्ग हो गया। अब इसको करके चेक कर लेंगे लास्ट वाले को, कितना उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 0 0 5 6 जा 30 और 3 यहाँ पे आ गया, फिर से 0, फिर से यहाँ पे भी 0 1 6 जा 6, यहाँ पे करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 0 0 और 6 और 9 और 6 और 3 कितना होता है 9, 1 2 3 डी 1 2 3, यहाँ पे कॉमा लगेगा, मतलब बिल्कुल सही आ गया। कितना आ गया 9.00, कितना भी 0 लिख दे उसे कोई मतलब, 9.9 आ गया ना, 9 के बाद पॉइंट कितना भी 0 लिख दे 9 ही माना जाएगा, तो 9 आ गया। ऑप्शन आपका जो है फोर्थ बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल सॉल्व कर लीजिएगा। इसके लिए मैं कोई ट्रिक भी बता दूंगा आपको। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। ये तो नॉर्मल है, आप इसको जानते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। इसको भी लिख लेंगे 0, देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा जाता है, जो लेफ्ट में होता है उसको लेफ्ट में 0 था 0 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा के माइनस कर लेंगे, 1 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे 0। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, एकदम दिख रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 3 × 12/10 कैन बी रिटन एज, इसको रिटन एज लिखा जा सकता है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा कैसे लिखा जा सकता है, एकदम इजी है। 2 से इसको करेंगे तो 2 5 जा 2 6 जा 6 6 जा 18 होगा और 5 होगा, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। 5 3 जा 15, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। डेसिमल देखिए यहाँ पे 0, 5 6 जा 30, तो 3.6 जिसमें आया होगा 3.6 वही आपका सही होगा। तो देखिए 3.6 इसी में आया, कितना भी 0 लिख लेंगे उतना ही माना जाएगा, ठीक है। 3.6 बस इसी में आया है, हो गया। मतलब कहना ये चाहता है, मान लीजिए अगर रुपया में होगा तो मैं कह सकता हूँ 3 रुपया 60 पैसा, ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं तो बोल सकता हूँ 3.6 रुपीज, नहीं तो ऐसे बोलूंगा 3 रुपया 60 पैसा, ठीक है, 3 रुपीज 60 पैसे, ठीक है। तो ये 3.60 बिल्कुल सही है हमारा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।